सो हेलो एवरीवन। एमपीएमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश नर्सिंग पीएनएसटी और आपका जीएनटीएसटी काउंसलिंग का अपडेट जारी हो चुका है कि यहाँ पे काउंसलिंग को इतना समय क्यों लगा। और लगभग सभी राज्यों में काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। अभी आपको दिखा भी देंगे अपडेट, और आपका भी लिंक एक्टिवेट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी अपडेट ही क्यों आया, तो चलिए देख लेते हैं पूरा यहाँ पे। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए जो डेट बताया गया था गवर्नमेंट द्वारा, वो लगभग यहाँ पे 18 अक्टूबर बताया था। ठीक है, 18 अक्टूबर 2024, जो कि ये डेट निकल चुका है। और इस डेट को पता है लगभग 3 राज्यों में काउंसलिंग शुरू हो गई है 18 अक्टूबर को, यानी कि लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप राजस्थान का अगर देखोगे तो ये रहा उसका अपडेट, ये रहा काउंसलिंग को लेके आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे काउंसलिंग पे क्लिक करता हूँ, ये बीएस नर्सिंग का राजस्थान में भी स्टार्ट हो चुका है। इसका टाइम टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान में वही 18 अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू हो गई है। और यूपी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिहार का भी दिखा देता हूँ, फिर आपको मध्य प्रदेश का मैं दिखाने वाला हूँ। सो ये राजस्थान का है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो काउंसलिंग करवा लेना। राजस्थान की 18 से 24 तक स्टार्ट है, क्योंकि लिस्ट आ चुकी है और सभी के लिए डेट यही था 18 अक्टूबर। तो ये RUHS का देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 18 अक्टूबर। ठीक है, और एंड डेट 22 अक्टूबर। ये यूपी का है, और यूपी का भी 18 से स्टार्ट हुआ है काउंसलिंग। अब बिहार का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये बिहार का, यहाँ पे भी 18 अक्टूबर से शुरू हुआ है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जिसका भी अपडेट है वो 18 से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे INC कॉलेजों की लिस्ट जारी होगी। मैंने आपको दिखाया था, अगर पता हो तो, पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो ये बिहार का भी वही सेम है, 18 से शुरू है ना, BCEC का। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में 18 से आपका काउंसलिंग को शुरू क्यों नहीं किया गया, ऐसी क्या दिक्कत आ गई, और अब शुरू करेंगे तो कब करेंगे। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जो पिछले वीडियो में आपके लिए डेट बताया था, देख लेना अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो। यहाँ पे ये देखो, MP PNRC ने रिजल्ट शेड्यूल जारी। अब 5 दिन नहीं, 1 दिन में हो गए आवेदन की स्क्रूटनी। और आपके लिए जो डेट निकल के आया था ये वाला, नर्सिंग कॉलेजों को 17, 24, 25 के लिए मान्यता 17 अक्टूबर तक जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग ने कॉलेजों को मान्यता जारी करने का प्रोसेस रिजल्ट कैलेंडर जारी किया है। तो 17 को जारी कर दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है 18 से आपका शुरू हो जाएगा, ये मैंने आपसे बोला था। और 18 को शुरू हुआ भी सही है। राजस्थान में शुरू हुआ है काउंसलिंग, यूपी में हुआ है, बिहार में हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ है, तो उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये रहा सबसे बड़ा रीज़न, ये लीजिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, मामला थोड़ा सा गर्म हो गया वापिस, वही फर्जीवाड़ा। नर्सिंग काउंसलिंग के रजिस्ट्रार को हटाने की मांग, नेता प्रतिपक्ष ने CM को लिखा पत्र, फर्जी कॉलेजों को मान्यता। इस बार भी देखो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। मतलब जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रार है उन्होंने फर्जी कॉलेजों को मान्यता दे दी, इसलिए आपकी काउंसलिंग को रोक दिया गया। और भी चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये विस्तार से आप देख सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि काउंसलिंग शुरू नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई और कब होगी। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को पत्र लिखकर नर्सिंग काउंसलिंग की रजिस्ट्रार अनीता चांद को हटाने की मांग की है। ये अभी का अपडेट है, और भी कॉलेजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि कहा है कि उच्च न्यायालय में चल रहे प्रकरण और CBI जांच के चलते फर्जीवाड़े के आरोपियों को मलाई पद सौंपा जाना बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपे जाने जैसा है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि रजिस्ट्रार अनीता चांद को तत्काल पद से हटाया जाए, जिससे कि प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यही कारण है। और इसीलिए देखो यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा जैसे सामने आया, तो इस वजह से आपकी काउंसलिंग 18 को शुरू नहीं हो पाई, 18 अक्टूबर को शुरू नहीं हो पाए। जबकि राजस्थान
और यूपी और बिहार में ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया फर्जीवाड़े वाला, तो वहाँ पे शुरू हो गई। अगर ऐसा एमपी में भी नहीं आता तो यहाँ पे भी शुरू हो जाती, लेकिन अब ये मामला वापस फर्जीवाड़े की तरफ। तो विद्यार्थियों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और अब भी ये फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। और भी यहाँ पे देख सकते हो, आधे से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज मापदंड पर खरे नहीं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि जहां नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता घोटाले के मामले हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच चल रही है, वही पिछले 3 साल में खोले गए 700 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजों में से आधे से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज मापदंड पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसी बीच फिर से मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग में धोखों को बैठाने का सिलसिला शुरू हो चुका है अभी से ही। तो आप ही बताओ, अगर ऐसे मामले सामने आएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो कैसे आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। और आईएनसी का डेट भी बहुत करीब है। आईएनसी ने तो बोला है कि 30 अक्टूबर से पहले पहले जो भी करना है कर लो, फिर यहाँ पे अलाउ किसी को हम नहीं करेंगे। तो अब ये मामला सामने आ गया आपका फर्जीवाड़े का। पिछले दिनों रजिस्ट्रार के रूप में अनीता चांद की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने 21-22 की मान्यता प्रक्रिया के समय निरीक्षण टीम में शामिल रहकर अपात्र कॉलेजों को मान्यता और बहुत सारी कॉलेजों को मान्यता दे दी। तो ये मामला यहाँ पर बहुत ही गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो, धागियों को काउंसलिंग में स्क्रूटनी कमेटी का बनाया सदस्य। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि अनीता चांद द्वारा रजिस्ट्रार बनते ही कहीं धागियों को काउंसलिंग में बुलाकर स्क्रूटनी कमेटी का सदस्य बनाया गया, जानबूझकर देखो। क्योंकि नर्सिंग काउंसलिंग के द्वारा अभी नए सत्र, ये देखिए 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया जारी है और ये काम उसी दिन होना था 17-18 अक्टूबर को, और हुआ भी सही। राजस्थान में भी हुआ, यूपी में भी हुआ, बिहार में भी हुआ ये काम, और ये लो आपके मध्य प्रदेश में ये मामला सामने आ गया। हाँ, मान्यता तो की, लेकिन फर्जीवाड़े जो कॉलेज थे उनको भी मान्यता दे दी, तो ये मामला सामने आ गया। तो ऐसे में अब आपकी काउंसलिंग कैसे शुरू करें 18 को, क्योंकि मैटर तो ये फंस गया अब, क्योंकि 2024-25 सत्र का मान्यता जारी करना था और ये प्रक्रिया उसी दिन थी, जिसके अंतर्गत अगले 1 सप्ताह में सभी कॉलेज के मान्यता आवेदनों पर निर्णय किए जाने हैं। ऐसे समय में सरकार के संज्ञान में लाए जाने और याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत के बावजूद भी सरकार के द्वारा रजिस्ट्रार अनीता चांद को हटाया नहीं जा रहा। तो ये मैटर है पूरा का पूरा। नहीं तो अभी जो डीएमई डीएचएस की जो काउंसलिंग है वो आपकी शुरू हो जाती, और अब ये मामला देखो कहीं भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक काउंसलिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या रहता है इसका, गवर्नमेंट क्या करती है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि इस प्रकार का कोई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट आता है ना, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी उम्मीद रखो सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना। तो आप बस चिंता मत करना, बहुत ही जल्द आपके लिए अच्छा अपडेट आएगा। और यहाँ पे जो भी ओपिनियन हो आप बता सकते हो कमेंट करके। कल कुछ ना कुछ अपडेट अवश्य आएगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो।